नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने ग्लूकोज से ओसाजोन बनाने की विधि देखी थी, जिसमें कि दो अणु फिनाइल हाइड्रोजन के अभिक्रिया करते हैं और ग्लूकाजोन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि फ्रक्टोज जो है किस प्रकार पहले फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन का निर्माण करता है और फिर सेकेंड मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है और रिमूवल ऑफ वाटर होता है, जिससे अल्टीमेटली हमें फ्रक्टाजोन प्राप्त होता है। ये चाहे हमें ग्लूकोज से प्राप्त हो रहा हो या फ्रक्टोज से प्राप्त हो रहा हो, दोनों से ओसाजोन जो हमें प्राप्त हो रहा है उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, क्योंकि ओसाजोन बनाने के लिए प्रथम दोनों कार्बन परमाणु ही भाग लेते हैं और शेष कार्बन परमाणु का अभिविन्यास समान होता है, इसलिए दोनों से प्राप्त ओसाजोन समान प्रकार के होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इरिथ्रो और थ्रियो डायस्ट्यूमर्स के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो कार्बनिक यौगिक जिसमें कि दो असमान एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं, तो उसके चार प्रकार के ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स प्राप्त हो सकते हैं, जिनमें दो जोड़े एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जो टेट्रोज इरिथ्रोज और उसके नीचे हमने लिखा है थ्रियोज के अनुसार जिस जोड़े में समान समूह एक ही और स्थित है उसे हम इरिथ्रो कहते हैं, इरिथ्रो डायस्टीरियोमर कहते हैं, और जिसमें समान समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में है उसे थ्रियो डायस्टोमर कहा जाता है। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर होना चाहिए कि दो प्रकार के इरिथ्रो आइसोमर कौन से होते हैं और थ्रियो आइसोमर्स कौन से होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू मैनोज। ग्लूकोज को मैनोज में किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें इपीमराइजेशन क्या होता है, इपीमर क्या होते हैं, ग्लूकोज और मैनोज क्या इससे संबंधित हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इपीमर्स जो होते हैं वो ऐसे आइसोमर होते हैं जिनका कि C2 परमाणु के ऊपर विन्यास एक दूसरे के विपरीत होता है, तो उन्हें इपीमर कहा जाता है। और जब इस प्रकार के जो समावयवी होते हैं, जब इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित किया जाता है, अंतर परिवर्तन होता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है इपीमराइजेशन। तो जो डी ग्लूकोज और डी मैनोज जो हैं वो एक दूसरे के इपीमर हैं, क्योंकि सेकेंड कार्बन एटम पर उनका विन्यास विपरीत होता है, और इसी कारण से जो है इनको ग्लूकोज को मैनोज में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को इपीमराइजेशन कहा जाता है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ग्लूकोज को मैनोज में या मैनोज को ग्लूकोज में परिवर्तन करना, ये दोनों ही वाइस वर्सा हो सकता है, तो वो दोनों ही प्रोसेस इपीमराइजेशन के अंतर्गत आते हैं। अभिक्रिया की एक श्रृंखला जो है आप इसमें देख रहे हैं। सर्वप्रथम हम इसे ब्रोमीन वाटर के साथ में ऑक्सीकृत करते हैं और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, जिसे कि ग्लूकोनिक एसिड कहा जाता है। फिर ग्लूकोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन जब गर्म किया जाता है तो ये इनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इनॉल से हमें मैनोनिक एसिड प्राप्त हो रहा है और ये मैनोनिक एसिड फिर गामा लैक्टोन में और फिर रिडक्शन करने पर मैनोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें डी ग्लूकोज से डी मैनोज प्राप्त हुआ, जिसमें कि हमने पहले ऑक्सीडेशन करवाया, फिर जो हमें प्राप्त हुआ वो इनॉल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया, फिर एसिड बना और फिर रिडक्शन हुआ और रिडक्शन से हमें मैनोज प्राप्त हुआ। तो ये मेथड कहलाएगा इपीमराइजेशन।
इसी जिसके द्वारा कि ग्लूकोज को मैनोज में कन्वर्ट किया गया है। तो दूसरा मेथड है वो है लॉबरी डी ब्राउन एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। कई बार ये जो रिएक्शंस हैं या रीअरेंजमेंट है या कोई प्रोसेस है तो वो नाम से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो लॉबरी डी ब्राउन वान एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट ये क्या चीज़ है? सामान्यतः ये देखा गया है कि जो शुगर होती है जब हम उसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ गर्म करते हैं तो वो फॉर्मेल्डिहाइड या हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या किसी ऐसी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, शुगर में कन्वर्ट हो जाती है जो कि उस जिसमें कि कार्बन एटम की संख्या कम होती है और एक पीले रंग का भूरे रंग का विलयन प्राप्त हो जाता है। परंतु यदि यदि शुगर की रिएक्शन यदि तनूर क्षार के साथ करवाई जाए तो ऐसी स्थिति में या एमीन के साथ गर्म किया जाए तो हमें जो आइसोमर्स अधिकतर प्राप्त होते हैं जैसे कि एल्डोज, कीटोज या इपीमर का मिक्सचर प्राप्त होता है। तो वास्तव में ये रिएक्शंस स्ट्रॉन्ग के साथ अलग प्रकार से होती हैं, डाइल्यूट के साथ में अलग प्रकार से होती हैं। तो यदि हम डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन देखें तो वो किस प्रकार की होगी। आप इसमें देख रहे हैं ऊपर मैंने लिखा है कि किस प्रकार से डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी फ्रक्टोज तीनों एक दूसरे के साथ में साम्य में रहते हैं जब हम तनूर क्षार के साथ इनको गर्म करते हैं। क्योंकि ग्लूकोज का मैनोज में परिवर्तन एपिमराइजेशन है, 2 पोजीशन पर चेंज ऑफ द विपरीत दिशा में उपस्थित हैं परमाणु। तो इस प्रकार से आप तीनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एक साम्य मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को हम लॉबरी डी ब्राउन वान एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट कहते हैं, जो कि मैंने इसमें दिखा रखा है कि किस प्रकार से ग्लूकोज से इन डायोल प्राप्त होता है। इन डायोल जो है वो मैनोज में कन्वर्ट होता है, उसके साथ साम्य में होता है। इसी प्रकार से इन डायोल फ्रक्टोज में भी कन्वर्ट होता है। तो कुल मिलाकर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज जो हैं वो तीनों एक दूसरे के साथ में साम्य में रहते हैं, क्योंकि इनका जो बीच में जो मध्यवर्ती है या जो बन रहा है इस क्रियाविधि में वो है इन डाइऑल। तो इस प्रकार से हम ग्लूकोज से मैनोज इस रीअरेंजमेंट के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड क्या है इस पर हम बात करेंगे। तो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो आप इसमें देख रहे हैं कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है। तो जब D प्लस ग्लूकोज को मिथेनॉल के विलयन में बनाकर HCl की उपस्थिति में गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें 2 एनोमेरिक एसिटल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये दोनों एनोमेरिक एसिटल का मिश्रण जो कि आप देख रहे हैं मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड और दूसरा है मिथाइल बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड का हमें मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार से बने जो एसिटल होते हैं, यदि हम ग्लूकोज से एसिटल प्राप्त कर रहे हैं तो उसे ग्लूकोसाइड कहते हैं। यदि हम इसे मैनोज से प्राप्त कर रहे हैं तो मैनोसाइड कहते हैं। और यदि फ्रक्टोज से हमें ऐसे एसिटल प्राप्त हो रहे हैं तो उसे फ्रक्टोसाइड भी कहा जाता है। तो आज हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जो हमने प्रोसेस देखा, कौन कौन से रीअरेंजमेंट संभव हैं, किस प्रकार से ग्लूकोज को मैनोज में कन्वर्ट किया जा सकता है और जो ओसाजोन हैं वो दोनों से एक ही प्रकार के कैसे प्राप्त होते हैं,
और साथ ही हमने इरिथ्रो और थ्रियोडाइस्ट्यूमर्स के बारे में विचार विमर्श किया। ऐसा मेरा मानना है कि आपको ये सब समझ आया होगा। और भी कहीं किसी प्रकार की आपको यदि शंका है तो आप वापस से या तो व्हाट्सएप पर भेजकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर आप अन्य प्रकार से इस पर पुनः डिस्कस भी इसे किया जा सकता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ईथर का बनना किस प्रकार से बनाए जाते हैं मिथाइल ग्लूकोसाइड से, और राइबोस की क्या स्ट्रक्चर होती है, एस्टर्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।